आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवम कुमार देवांगन है और मैं सर्वप्रथम युवा एकेडमी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त आयोजन किया है और साथ ही विशिष्ट अतिथियों को मेरा सादर नमन। अ, देखिए, आप सबको मैं एक बात बताता हूँ कि सबका अपना संघर्ष है। हर कोई किसी न किसी प्रकार से परेशान है। जैसे कि मैं अपने बारे में आपसे बताऊँ कि मेरा ये चौथा इंटरव्यू था और 5 मेंस मैंने लिखे हुए हैं। और अ, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या या संघर्ष क्या है, तो हर किसी व्यक्ति का अपना एक अलग स्टोरी या फिर अलग परेशानी हो सकती है। जैसे शैलेंद्र साहब ने बताया, योगेंद्र भाई ने बताया। योगेंद्र भाई तो मेरे गाँव वाले ही हैं, पाटन के हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है सैचुरेशन। मैंने बहुत एनालिसिस किया था कि मेरा सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है, और 1 साल लगी मुझे ये बात समझने में कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं सैचुरेट हो चुका हूँ। सर, होते ये थे कि मेरे मेंस निकल जाते थे और मैं सीधा इंटरव्यू देता था। और हुआ भी यही था कि 2018 में मेरे प्री निकले थे और मैंने इंटरव्यू दिया था। उसके पहले 2016-17 में मेरा इंटरव्यू मतलब प्री ही नहीं निकला था। ये बात समझने में मुझे काफ़ी वक्त लगा कि मैं सैचुरेट हो चुका हूँ और मेरे ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही नहीं है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ तो घर की स्थिति काफ़ी ठीक है सर, और घर वाले सपोर्टिव भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती थी यही थी कि मैं कुछ नया सीख ही नहीं रहा था, और इसकी वजह से मुझे काफ़ी समय लगा। ये बात समझने में मुझे समय लगा, और जिस दिन मैंने समझा उस दिन मेरा सिलेक्शन हो चुका है। जी सर। तो जैसे कि पीछे जितने भी जो नए लोग बैठे हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा आपसे एक मैसेज है और एक क्लियर मैसेज है कि कभी भी आप शांत मत बैठिए। आप हमेशा नया सीखने की कोशिश कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि आप जो कर रहे हैं मतलब कितना सही है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट दे रहे हैं और ये सोचते हैं कि अरे यार, ये तो पहले ही अटेम्प्ट है, कैजुअल देते हैं। आप कैजुअल मत रहिए, आप बहुत हाथ पैर मारिए, जितना हो सकता है उतना अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन होना है तो होगा ही, और नहीं होना है तो आपको कुछ नया लेसन मिलेगा, जैसे कि हम सबको मिलते आया है। तो सबसे पहला मैसेज तो यही है कि आप किसी भी चीज़ को कैजुअल मत लीजिए। आज अगर आप कोई नया लेसन सीख रहे हैं तो उस लेसन को बहुत दिल से पढ़िए। आपको पता नहीं कि कोई चीज़ आप जो सीख रहे हैं अब व्यावहारिक रूप से कब प्रयोग में आ जाए, वो कभी भी आ सकता है। जैसे इंटरव्यू का एक वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा सर। 2018 में जब मैं सबसे पहली बार इंटरव्यू गया था तो पांडे जी का बोर्ड था। तो सर उन्होंने उनके बोर्ड में जो एक सदस्य थे उन्होंने कुछ इंजीनियरिंग के बारे में, बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ सर। तो उन्होंने कुछ पूछा था, भाई आपने कुछ अभिप्रेरणा के बारे में कुछ पढ़ा है क्या इंजीनियरिंग में करके। सर अब ऐसा था कि नाम सुना था हमने, और अब चूँकि पहला अटेम्प्ट था तो उतना ज़्यादा मुझे याद भी नहीं था कोई भी चीज़। लेकिन मैंने उनको बताया कि हाँ, इंजीनियरिंग में कुछ पढ़ा है सर हमने, और कुछ बताने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इतना काफ़ी है। हमको यही जानना था कि आपको इंजीनियरिंग का कुछ याद है कि नहीं। तो काफ़ी प्रभावित हुए थे और इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे नंबर भी मिले थे। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि आप कुछ भी पढ़ें लेकिन उसका प्रयोग आपको कभी भी आ सकता है। तो कैजुअल मत रहिए किसी भी चीज़ों को सीखने में। और दूसरी बात ये कि देखिए, जैसे कि मेरा ही ये देख लीजिए चौथा इंटरव्यू है। 2018 से जब से मेरे प्री निकलने चालू हुए तो मैंने हर इंटरव्यू दिया हुआ है। तो एक चीज़ मुझे समझ आती है कि धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सब ने बताया हुआ है, जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, सर है, मैडम है, सब ने बताया हुआ है। लेकिन ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर वास्तविकता में हम लोग जाएँ तो ये बहुत मुश्किल काम भी है धैर्य रखना। क्योंकि होता क्या है कि हम अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाते हैं। हो सकता है कि हमारी कुछ अच्छे क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि किसी को बहुत अच्छा गाना आता है, किसी को राइटिंग बहुत अच्छा लगता है। तो हम क्या होता है ना, तैयारियों के दौरान ना इन सब चीज़ों से दूर हट जाते हैं एकदम, कि मतलब ये तो हमारे पढ़ाई में काम नहीं आएगा करके। लेकिन वो आपके कैरेक्टर का एक पार्ट है। हो सकता है कि वो आपकी तैयारियों में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा हो। तो धैर्य बनाए रखिए, लेकिन परेशान मत होइए। ऐसा मत सोचिए कि मेरा आज तैयारी नहीं हुआ है, मैं सब चीज़ बदल दूंगा एक दिन में। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने घर के बीच में ही रहना है, जो समस्याएं हैं उनके साथ ही चलना है, उनको लेके चलना है। लेकिन अपना जो कैरेक्टर है उससे बाहर कभी नहीं आना है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन हो रहा है वो आपकी प्रतिभा के कारण तो हो रहा है, लेकिन आपका जो चरित्र है उसकी वजह से भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में ये चीज़ें बाहर आती है कि आपका चरित्र कैसा है, दबाव में आप कैसे कर रहे हैं, दबाव में बिखर रहे हैं कि निखर रहे हैं। तो कभी भी अपने कैरेक्टर को मत छोड़िए। आप अच्छे हैं तभी इस पद पर चयनित हुए हैं, और आगे चल के बिल्कुल इस पद को आप शोभित करेंगे, और हो सकता है कि वो जो पद है वो आपकी करियर की नई ऊंचाइयों को ले जाएगा।
तो कैरेक्टर को बिल्कुल बना के रखिए। और सर जैसे संघर्ष की आपने बात कही, तो संघर्ष मेरे जीवन में यही था कि मैं बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुका था। मैं नया सीखने के लिए बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा था। जो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि एक समय में हर कोई ये चीज़ फेस करता है, और जो चीज़ इस चैलेंज से बाहर आया है, जैसे कि आप सभी जो चयनित हुए हैं, आपने बिल्कुल अपने आप को चैलेंज किया हुआ है, निरंतर आगे की ओर बढ़ें। और मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति नया सीखते जा रहा है वो बिल्कुल सेलेक्ट होगा। तो आपको मेरा मैसेज है कि कभी भी चीज़ों को लाइटली मत लीजिए, बिल्कुल आगे बढ़िए। और जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, जो चीज़ें सिखाई जा रही है, क्लास में चल रही है, आप यूट्यूब से चीज़ें सीख रहे हैं, तो बिल्कुल उसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। और ये एक परीक्षा है, लेकिन ज़िंदगी नहीं है। परीक्षा निकलेगी, परीक्षा निकलने के लिए बनी है, लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को मत छोड़िए जिनसे आपका लगाव है। घर वाले हैं, उनसे आप उनका इज्जत करें। दोस्त हैं, जो बहुत प्यारे दोस्त हैं आपके, जिनके साथ आप बचपन से खेले पढ़े बड़े हुए हैं, उनसे भी आप साथ मत छोड़िए। और जितनी भी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, आप उनको करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब डेफिनेटली आप सफल होंगे और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो आप धैर्य बनाए रखिए। पहला अटेम्प्ट है तो भी उतना मेहनत कीजिए, लास्ट अटेम्प्ट है तो भी उतना मेहनत कीजिए। और मेहनत करने में किसी प्रकार की कमी मत रखिए, क्योंकि मेहनत का फल सबको मिलता है। हमें मिला है, आपको भी मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।